माँ की ममता की वो अनसुनी शक्ति जो एक छोटे से व्रत से चमत्कार कर देती है। क्या आप तैयार हैं ऐसी कथा सुनने को जो आपकी आंखों में आंसू भर दे और दिल को छू ले? नमस्कार, उत्सव चैनल पर आपका स्वागत है। आज कार्तिक मास की पावन रात्रि में हम लेकर आए हैं अहोई अष्टमी की वो कथा जो हर माँ के लिए एक प्रेरणा है। बस आंखें बंद कर लीजिए और इस जादुई दुनिया में खो जाइए। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का वो पवित्र महीना जहाँ हर रात्रि में देवताओं की कथाएं गूंजती हैं। यह वो समय है जब नदियां तुलसी के पत्तों से सज जाती हैं और घर घर में व्रतों की सुगंध फैल जाती है। कार्तिक की अमावस्या से ठीक एक दिन पहले अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है अहोई अष्टमी का त्योहार। यह व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो पुत्रों की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। लेकिन ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि मातृत्व की उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जो पहाड़ों को हिला सकती है, नदियों को मोड़ सकती है और भाग्य को बदल सकती है। आज हम इसी कथा को विस्तार से सुनाएंगे, एक ऐसी कहानी जो सदियों से चली आ रही है लेकिन हर बार नई लगती है। ये कथा है एक साधारण माँ की जिसकी आस्था ने चमत्कार रच दिया। आइए इस यात्रा पर चलें। बहुत पुरानी बात है, किसी राज्य में एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था हरिपुर। ये गांव यमुना नदी के किनारे था जहां हरे भरे खेतों में चावल की फसलें लहराती रहती और शाम ढलते ही मंदिरों से भजन कीर्तन की ध्वनियां गूंजने लगती। गांव के एक कोने में रहती थी एक गरीब लेकिन सुखी ब्राह्मण बधू। नाम था उसका सुशीला। सुशीला की उम्र अभी मुश्किल से 25 वर्ष की होगी। उसके पति पंडित हरिप्रसाद गांव के ही छोटे से मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे दोनों दंपति संतान के सुख से वंचित थे। साल बीतते गए लेकिन घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी। सुशीला का हृदय हर रात्रि उदास हो जाता। वो सोचती, भगवान, मैंने क्या पाप किया है जो मुझे मातृत्व का सुख नहीं मिला। एक दिन कार्तिक मास की शुरुआत हुई। गांव की सभी महिलाएं तुलसी पूजन में लगी। सुशीला भी मंदिर गई। वहां सासुओं और भाभियों के बीच वो अकेली खड़ी थी, हाथ में थाली लिए लेकिन मन में एक टीस। तभी एक बुजुर्ग महिला जो गांव की सबसे विद्वान दादी मानी जाती थी ने सुशीला को देखा। उनका नाम था माता कौशल्या। कौशल्या माँ ने सुशीला को पास बुलाया और कहा, बेटी, तेरी आंखों में वो दर्द दिख रहा है जो हर निस्संतान स्त्री महसूस करती है। लेकिन सुन, कार्तिक मास माँ जगदम्बा का महीना है। अहोई अष्टमी पर व्रत रख और ये कथा सुन। ये व्रत तेरी मनोकामना पूरी करेगा। सुशीला ने उत्सुकता से पूछा, माताजी, ये अहोई अष्टमी क्या है और इसकी कथा क्या है? कौशल्या माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये व्रत अहोई माता का है जो सभी बच्चों की रक्षा करती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को अहोई माता की पूजा करनी होती है और सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी चढ़ानी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये कथा सुनना। ये कथा एक सच्ची घटना पर आधारित है जो सदियों पहले घटी। सुन ले और अपने जीवन में उतार ले। सुशीला ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, कृपया विस्तार से सुनाइए। कौशल्या माँ ने आंखें बंद की और शुरू कर दी कथा। कथा की शुरुआत एक साधारण परिवार की असाधारण यात्रा। बहुत बहुत प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के एक छोटे से नगर में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था धनपाल। धनपाल अत्यंत धनी था। उसके द्वार पर सोने चांदी के थाले चढ़ते थे और उसके व्यापारिक कारवां दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन धन के ढेर के बीच भी उसके हृदय में एक खालीपन था। उसकी पत्नी अम्बा एक सुंदर और धर्मपरायण स्त्री थी। वे दोनों के 7 पुत्र थे जो नगर के सबसे होनहार युवक माने जाते थे। लेकिन 8वां संतान, एक पुत्री जो सबसे छोटी थी, वो अभी जन्म लेने वाली थी। अम्बा गर्भवती थी और कार्तिक मास चल रहा था। घर में उत्सव का माहौल था। बहुएं सज धज कर पूजा अर्चना करती और धनपाल स्वयं ब्राह्मणों को दान देता। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, अम्बा के गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया। नगर में हर्षोल्लास की जगह उदासी छा गई। धनपाल ने सोचा, ये पुत्री मेरे वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। वो क्रोधित हो गया और बोला, यह अभागिनी लड़की मेरे घर की लाज है, इसे जंगल में छोड़ाओ। अम्बा रोई गड़ी लेकिन पति का आदेश था। वो स्वयं नवजात शिशु को लेकर जंगल की ओर चली। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ाते, आंसू बहते, लेकिन मातृत्व का बंधन उसे रोकता। जंगल के एक घने भाग में पहुंचकर वो रुक गई। वहां एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे एक छोटी सी गुफा। अम्बा ने शिशु को एक मुलायम कपड़े में लपेटा और रख दिया गुफा के पास। वो सोच रही थी, भगवान, किसी तो भला कर दो इसकी रक्षा। फिर आंसुओं से भरी आंखों से वो लौट आए। घर पहुंचकर अम्बा ने धनपाल से कहा, मैंने जैसा कहा वैसा कर दिया। अब ये राज हमारा रहेगा। लेकिन अम्बा का हृदय टूट चुका था। रात रात भर वो जागती और पुत्री की कल्पना करती।
कार्तिक मास बीत रहा था और अहोई अष्टमी का दिन आ गया। अम्बा ने निर्णय लिया, वो व्रत रखेगी, भले ही उसके 7 पुत्र हो, लेकिन 8वीं संतान के लिए। वो जानती थी कि अहोई माता सभी बच्चों की रक्षक है, पुत्र हो या पुत्री। सुबह से वो निर्जला उपवास पर बैठ गई। घर की अन्य महिलाएं भी व्रत रख रही थीं, लेकिन अम्बा का व्रत विशेष था, ये प्रायश्चित का था। शाम ढली, सूर्यास्त का समय आया। अम्बा ने पूजा की थाली सजाई। उसमें सिंदूर, कुमकुम, चूड़ियां, बिंदी और एक छोटी सी मूर्ति रखी, अहोई माता की। माता की मूर्ति एक सुंदर स्त्री के रूप में थी, हाथ में कमल का फूल लिए और आंखों में करुणा का समुद्र। अम्बा ने दीप जलाए और आरती उतारी। फिर मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, मेरी पुत्री की रक्षा करो। मैंने जो पाप किया उसे क्षमा करो। तभी पूजा के बीच में एक चमत्कार हुआ। हवा में एक दिव्य ज्योति चमकी और अहोई माता का स्वर गूंजा, अम्बा, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी पुत्री सुरक्षित है। कल सुबह जंगल जा, वहां उसे पा लेना। अम्बा की आंखें खुली न खुली, लेकिन हृदय में शांति उतर आई। रात्रि भर वो जागरण में रही, भजन गाती रही। अगली सुबह वो दौड़ती हुई जंगल पहुंची। गुफा के पास पहुंचकर देखा तो आश्चर्य, उसकी पुत्री न केवल जीवित थी, बल्कि एक सुंदर हिरणी उसे दूध पिला रही थी। हिरणी के पास अन्य जंगली जानवर भी थे, खरगोश, मोर और एक छोटा सा वानर जो शिशु की रक्षा कर रहे थे। अम्बा ने पुत्री को गोद में लिया और रोते हुए घर लौटी। धनपाल को जब सारा वृतांत पता चला तो वो लज्जित हो गया। उसने कहा, मैंने अन्याय किया, अब से यह पुत्री हमारा आभूषण होगी। नाम रखा गया उसका अहोई, अर्थात आश्चर्यजनक। ये कथा सुनाकर कौशल्या माँ ने कहा, बेटी, ये कथा बताती है कि मातृत्व की शक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। अहोई माता पुत्रियों की भी रक्षा करती है। व्रत रख और मनोकामना मांग। सुशीला ने व्रत रखा। कार्तिक समाप्त होते होते उसके गर्भ में संतान आ गई। अगले वर्ष एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गांव में प्रसिद्धि हो गई सुशीला की। वो हर कार्तिक में अहोई अष्टमी मनाती और अन्य महिलाओं को कथा सुनाती। लेकिन यही कथा समाप्त नहीं होती। सुशीला, असली चमत्कार तो आगे की कहानी में है। सुनो कैसे एक और माँ ने इस व्रत से अपना भाग्य बदला। कथा का विस्तार। दूसरी माँ की परीक्षा कथा को और गहराई देने के लिए हम एक अन्य घटना की ओर चलते हैं जो उसी युग की है। मगध के निकट एक और नगर था, अवंती। वहाँ एक विधवा रहती थी, नाम था गौरी। गौरी के पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पास केवल एक छोटा सा पुत्र था, नाम बालकृष्ण। बालकृष्ण अभी 5 वर्ष का था, लेकिन जिद्दी स्वभाव का। गौरी दिन रात मजूरी करती, लेकिन बालकृष्ण को पालना उसके लिए संघर्ष था। कार्तिक मास आया तो पड़ोस की महिलाएं अहोई व्रत की चर्चा करने लगी। गौरी ने सोचा, मेरा पुत्र स्वस्थ रहे, यही तो कामना है, व्रत रखूंगी। अहोई अष्टमी का दिन था। गौरी ने सुबह स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और निर्जला व्रत शुरू किया। दिन भर वो भूख प्यास सहती रही, मन में पुत्र की स्मृति। शाम को पूजा का समय आया। गौरी ने थाली सजाई, एक छोटी सी मूर्ति जो उसने मंदिर से लाई थी। उसमें चावल के दाने बिछाए, फूल चढ़ाए और आरती गाई। ओम अहोई माते, रक्षा करो संतान की, पुत्र हो या पुत्री, सबकी हो तू रक्षक। कार्तिक की अष्टमी पर तेरी कृपा बरसाओ, मेरे बालक को सुख दो, दुख हर लो। आरती के दौरान बालकृष्ण खेलते खेलते आया और बोला, माँ, मुझे भूख लगी है, पानी दो। गौरी ने कहा, बेटा, आज माँ व्रत पर है, शाम हो जाएगी तब खाना दूंगी। लेकिन बालकृष्ण जिद करने लगा। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। पड़ोसी आ गए और बोले, गौरी, व्रत तोड़ दो, बच्चा भूखा है। गौरी का हृदय पिघल रहा था, लेकिन वह दृढ़ रही। उसने बालकृष्ण को गोद में लिया और कहा, बेटा, माँ तेरी लंबी आयु के लिए ये कर रही है, थोड़ा सह ले। बालकृष्ण थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर गौरी की परीक्षा हो रही थी। रात्रि हुई। गौरी जागरण में बैठी भजन गा रही थी। तभी सपने में अहोई माता प्रकट हुई। माता ने कहा, गौरी, तेरी भक्ति अटल है, तेरे पुत्र को कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन सुन, एक दिन परीक्षा होगी, जब जंगल में जाकर उसे खोजना पड़े तब डरो मत। गौरी जागी तो मन में विश्वास जागा। अगले दिन बालकृष्ण खेलते हुए जंगल की ओर चला गया। शाम तक नहीं लौटा। गौरी घबरा गई। गांव वाले ढूंढने लगे, लेकिन कहीं नहीं मिला। गौरी रोती हुई मंदिर गई और अहोई माता को याद किया। रात्रि के दूसरे प्रहर में गौरी ने सपने में वही दृश्य देखा। वह दौड़कर जंगल पहुंची। वहां एक गड्ढे में बालकृष्ण फंसा हुआ था, खेलते हुए गिर गया था। गौरी ने उसे बाहर निकाला और घर लौट आई। बालकृष्ण ने कहा, माँ, एक हिरन आया था, उसने मुझे दूध पिलाया। गौरी समझ गई, यह अहोई माता की कृपा थी।
उसके बाद बालकृष्ण बड़ा हो गया, एक महान विद्वान बना और गौरी का जीवन सुखमय हो गया। ये कथा सुनाकर कौशल्या माँ बोली, सुशीला, व्रत की शक्ति में विश्वास रखो। ये केवल उपवास नहीं, आस्था का त्याग है। कथा का और विस्तार, ऐतिहासिक संदर्भ और प्रतीक। अब हम इस कथा को और गहरा बनाते हैं। अहोई अष्टमी की जड़ें वेदों और पुराणों में है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि कार्तिक मास में व्रत रखने से संतान सुख मिलता है। लेकिन अहोई माता का रूप विशेष है। वे पार्वती का ही एक रूप है जो संतान रक्षा करती है। कथा में हिरणी का प्रतीक महत्वपूर्ण है। हिरणी मातृत्व का प्रतीक है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। जंगल का दृश्य भय का प्रतीक है, लेकिन आस्था से पार पाना सिखाता है। सुशीला ने ये सब सुनकर मन बना लिया। वह घर लौटी और हरिप्रसाद को बताया। हरिप्रसाद ने कहा, पत्नी, तेरी भक्ति पर मैं विश्वास करता हूँ। कार्तिक बीता और सुशीला गर्भवती हुई। लेकिन कथा यही नहीं रुकती। गर्भावस्था में सुशीला को सपने आने लगे, अहोई माता के। एक सपने में माता ने कहा, बेटी, तेरी संतान एक राजकुमार होगी, लेकिन उसकी रक्षा के लिए तू हर वर्ष व्रत रखना। 9 मास बीते और एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया रामदास। रामदास बड़ा होकर एक योद्धा बना, लेकिन एक दिन कार्तिक मास में ही उसे युद्ध में जाना पड़ा। सुशीला चिंतित हुई। वह अहोई अष्टमी पर व्रत रखी और प्रार्थना की। रात्रि में माता प्रकट हुई, तेरा पुत्र विजयी होगा। सच ही हुआ, रामदास लौटा विजयी। महिलाओं के लिए प्रेरणा, व्रत की विधि और महत्व। अब प्रिय श्रोताओं, विशेष रूप से हमारी महिला दर्शकों के लिए चलिए व्रत की विधि बताते हैं। अहोई अष्टमी पर स्नान और शुद्धि। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल या पीले रंग के। निर्जला व्रत, पूरे दिन जल ग्रहण न करें, केवल फलाहार यदि कमजोरी हो। पूजा सामग्री, अहोई माता की मूर्ति या चित्र, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, फूल, दीप, अगरबत्ती, चावल। पूजा समय, सूर्यास्त के समय, उत्तर या पूर्व मुख करके। आरती और कथा, पूजा के बाद कथा सुने या सुनाएं। रात्रि जागरण करें। पारण, अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलें। यह व्रत न केवल संतान सुख देता है, बल्कि महिलाओं को शक्ति प्रदान करता है। आज के दौर में जब महिलाएं घर कार्यालय संभालती हैं, यह व्रत उनकी मानसिक मजबूती बढ़ाता है। कथा का क्लाइमैक्स, चमत्कार की पराकाष्ठा। कथा को समाप्त करने से पहले एक और मोड़। सुशीला के पुत्र रामदास के विवाह का समय आया। दुल्हन बनी एक राजकुमारी, नाम लक्ष्मी। लेकिन विवाह के दिन एक शापग्रस्त राक्षस ने आक्रमण किया। रामदास घायल हो गया। सुशीला दौड़ी और अहोई माता का स्मरण किया। उसने तत्काल व्रत का संकल्प लिया, भले ही कार्तिक न हो। रात्रि में पूजा की और कथा सुनाई। चमत्कार, राक्षस का शाप टूटा और रामदास ठीक हो गया। लक्ष्मी ने कहा, सासू माँ, आपकी भक्ति ही हमारा कवच है। प्रिय दर्शकों, ये थी अहोई अष्टमी की विस्तृत कथा। ये कथा बताती है कि माँ की शक्ति असीम है। कार्तिक मास में इस व्रत को अपनाइए और जीवन में सुख पाइए। उत्सव चैनल पर ऐसी ही प्रेरक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय माता दी।